कहा बेटा अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, तुम्हारे जैसा पुत्र मिला, अब सब इच्छा पूरी हो गई है, अब एक ही इच्छा बची है जो आखिरी में सबकी होती है। क्या बोले? अब ये इच्छा बची है कि हमार मौत सुधरे, मरण सुधरे। हाँ, जिसका मरण सुधर गया उसने समझो सब सुधार लिया, और जिसका मरण बिगड़ गया वो चाहे जितना संसार बनाए रहा हो, बिगड़ा हुआ मरण धोखे से 84 लाख में पहुंचा देगा। अब 84 लाख बार पैदा हो, 84 लाख बार मरो, तो जीवन में जो दुख मिलते हैं उनकी तो कोनो गिनती ही नहीं है। तो मरण सुधरे लाला, अब यही चाहते हैं और कोई इच्छा नहीं है। तो बोले मरण सुधारना है तो उसके लिए तो बिना ज्ञान के, और ज्ञान के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और ज्ञान तो गुरुओं से मिलेगा। तो जिसे मरण सुधारना हो उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है नारायण, जाना ही पड़ेगा। तो बड़े बड़े यज्ञ कराए, और उसी यज्ञ में 9 महात्माओं को नारायण, 9 योगीश्वरों को भगवान ने बुलवाया, और उन 9 अवधूतों के मुंह से नारायण उन्हें धर्म का उपदेश करवाया नारायण। हाँ, आजकल लोग कहते हैं सन्यासी को कथा नहीं करना चाहिए, सन्यासी को धर्म का उपदेश, वेदांत का उपदेश नहीं करना चाहिए। भगवान अपने बाप का नारायण धर्म का उपदेश सुनाने के लिए एक एक नहीं 9 अवधूतों को बुला के लाए, और 9 अवधूतों का उपदेश भागवत के 11 स्कंद में वर्णित है नारायण। उन्होंने वसुदेव जी को उपदेश दिया कि ब्रह्म ज्ञान की विद्या दी। ब्रह्म ज्ञान बोले भगवान काहे ना लड़का बन जाए नारायण, साक्षात भगवान लड़का बन के चाहे क्यों ना आ जाए नारायण, लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञानी के उपदेश के कभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती, चाहे भगवान खुद पुत्र बन के क्यों ना आए हो। तो वसुदेव जी को भगवान ने 9 अवधूतों को बुला के उन्हीं 9 योगेश्वरों का संवाद भागवत में वर्णित है, और आपको हम फुटकर थोड़ी थोड़ी रोज वो पिला देते हैं, मिला मिला के दवाई वही में। हाँ, कि अलग से बताने की जरूरत ना पड़े समाज को, तो उसको थोड़ी थोड़ी रोज मिला के देते हैं। तो 9 योगेश्वरों का वो संवाद जो है, जिसमें उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के लिए नारायण इनकी भगवान के पिता वसुदेव जी को उपदेश दिया। अब माता पिता दोनों गांठी जोड़े बैठे थे, तो उनको उपदेश दिया नारायण कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद मातारी से अपनी